सुमो ने देखा कि निंगी बहुत ही गुस्से में लग रहा है। निंगी ने डिनर भी अच्छे से नहीं किया और जब सुमो उसके लिए मिल्क ले आया तब वो एक ही बार में गुस्से से सारा पी गया। तो फिर सुमो ने एक दूसरे अकाउंट में निंगी को रजिस्टर करवाने के लिए कहा। पहले तो निंगी ने मना किया तो सुमो ने उसे समझाया कि एक नया लव गेम आया है, वो निंगी के साथ खेलना चाहता है और इसमें वो दोनों अपना ऑफिशियल अकाउंट तो यूज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए सुमो उसे एक दूसरा अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। निंगी के पास एक दूसरा अकाउंट था लेकिन अभी ही उसे रिपोर्ट कर दिया गया। फिर उसने रजिस्टर कर ही लिया। फिर वो शावर के बाद सोने चला गया। तब उसके फोन में नोटिफिकेशन आने लगे। सुमो जिस लव गेम की बात कर रहा था ये वही था। उसने लिखा था कि तुम जब जेलस होते हो तब बहुत ही क्यूट लगते हो। कोई भी ये नहीं जानता कि निंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बस बाहर से ही कोल्ड दिखता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही वार्म है। तो बस ऐसे ही निंगी को जो सब कुछ अच्छा लगे वैसे सारे मैसेज सुमो ने लिखे थे। निंगी उसे कदर करता है कि अब मोबाइल फोन रख दो, ये तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, अब चलो सो जाओ। सुमो भी उसे गले लगाता है और कहता है कि मैंने ही हमारी मैरिज को सीक्रेट रखने के लिए कहा था। निंगी तो अपने करियर में बहुत ही आगे बढ़ चुका है, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है और सुमो के हिसाब से सुमो तो कुछ भी नहीं था, तो वो कड़ी मेहनत करके निंगी तक पहुंचना चाहता था ताकि वो कंधे से कंधा मिला के निंगी के साथ चल पाए और लोग उसे जज न करे कि वो पैसों के लिए निंगी के पास आया है। और अभी सोशल मीडिया में ये रूमर्स चल रही है ना कि चिनफेंग और सुमो का चक्कर चल रहा है, तो उससे निंगी बहुत ही बुरा फील कर रहा होगा। तो सुमो ने उस बारे में कहा कि निंगी को उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुमो तो सिर्फ हुआ और निंगी की ही केयर करता है। निंगी ने कहा कि सुमो अगर उसे किस देगा तो वो बुरा फील करना बंद कर देगा। फिर अगले सीन में गुआनशुन दोनों बच्चों को लेकर बच्चों की पूल में गए थे। दोनों बच्चे बहुत ही खुश लग रहे थे और उन्हें देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि पूरी फैमिली कितनी गुड लुकिंग है। उन लोगों ने अभी सिर्फ मचिंग और दोनों बच्चों को ही देखा था, गुआनशुन को अभी तक नहीं देखा था, इसलिए वो लोग तारीफ कर रहे थे। फिर गुआनशुन आया और वो बहुत ही ज्यादा जोश में लग रहा था कि आज मैं अपने दोनों बच्चों को अपनी असली ताकत दिखा दूंगा। लेकिन मचिंग और दोनों बच्चे उसे इग्नोर करने लगे कि हम उसे जानते ही नहीं है। फिर जब पानी में जाने की बात आई तब मुशी को डर लगने लगा। वो देखने लगा कि वो गुआनशुन के पास जाए या फिर मचिंग के पास। गुआनशुन बातियान के साथ खेल रहा था और मचिंग अकेला ही खड़ा था, तो उसने सोचा कि वो मचिंग के पास जाएगा, लेकिन तुरंत ही गुआनशुन ने उसे उठा लिया। एक पल सन्नाटा रहा और दूसरी पल मुशी जोर जोर से रोने लगा। गुआनशुन परेशान हो गया और मुशी को नीचे रखा तो तुरंत ही उसने रोना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही गुआनशुन उसे पकड़ने जाता वो रोने लगता था। ऐसा बार बार हो रहा था तो लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि वो बच्चे को परेशान कर रहा है। सभी लोग मुशी के लिए सिंपैथी दिखाने लगे और गुआनशुन के लिए बुरा बोलने लगे कि ये बच्चे को डरा रहा है, उसे किडनैप करने आया है। गुआनशुन ने समझाने की कोशिश की कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ही उसका फादर हूँ, देखिए हम दोनों कितने हैंडसम है, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। सभी लोग ये साफ साफ देख पा रहे थे कि वो दोनों एकदम ही अलग अलग दिख रहे हैं। तभी मचिंग ने आके मुशी को उठा लिया और बताया कि मैं उसे संभालता हूँ, तुम बातियान को संभालो।